नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का टॉपिक है काव्य गुण, और काव्य गुण से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी पंक्ति ऐसी है जिसमें माधुर्य गुण नहीं है। पहली पंक्ति है, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। दूसरी पंक्ति है, मंद मंद मुरली बजावत, अधर धरे मंद मंद निक्स्यो मुकुंद मधुवंते। अगली पंक्ति है, नील सरोरुह साम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। अगली पंक्ति है, मधुमय वसंत जीवन वन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरों में। तो इनमें से कौन सा उदाहरण माधुर्य गुण का नहीं है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त सभी विकल्पों में से ए अर्थात विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, काव्य पंक्ति में माधुर्य गुण नहीं है, इसमें प्रसाद गुण है। शेष सभी पंक्तियों में माधुर्य गुण है। अब आप देखिए कि माधुर्य गुण कब होता है। काव्य गुण में माधुर्य गुण तब आता है, इसमें सभी वर्गाक्षर टा वर्ग को छोड़कर का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होते हैं। केवल इसमें टा वर्ग के अक्षर नहीं होते हैं। दूसरा है, इसमें प्रायः संयुक्ताक्षर का अभाव होता है। आप ध्यान दीजिएगा, संयुक्ताक्षर इसमें नहीं होते हैं माधुर्य गुण में। और तीसरी इसकी विशेषता है, इसमें प्रायः समास का अभाव होता है। इसमें सामासिक पद नहीं होते हैं, इसमें समासों का अभाव होता है। ये माधुर्य गुण के लक्षण हैं। अब हम ओज गुण की बात करेंगे तो इसमें टा वर्ग की व्यंजना होती है। आपने देखा कि माधुर्य गुण में टा वर्ग नहीं होता है शामिल, और जो ओज गुण है उसमें टा वर्ग की प्रधानता होती है, टा वर्ग की व्यंजना होती है। रेफ का अधिक प्रयोग होता है किसमें, ओज गुण में। और प्रसाद गुण होता है, इसमें सरल सहज शब्दावली का प्रयोग होता है जो सभी रसों में उपयोगी होता है। तो हमने जो पंक्ति देखी थी उसमें कौन सा गुण है, प्रसाद गुण। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से काव्य गुण कितने होते हैं। सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं आपको बताना है। ऑप्शन है 3, 5, 7, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो काव्य गुण कुल 3 होते हैं। इस प्रश्न की 3 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, और इसकी व्याख्या से हमें चीज़ें समझ में आएंगी। सामान्य रूप से काव्य गुण के 3 भेद हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। आनंदवर्धन तथा मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। अगला प्रश्न है, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहाँ लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इनमें से कौन सा काव्य गुण है, आपको बताना है। इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहाँ लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इनमें कौन सा काव्य गुण है। तो इसमें देखिए, माधुर्य गुण है ऑप्शन में, ओज है, प्रसाद है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें वीरता की बात हो रही है, तो इसमें ओज गुण होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
क्योंकि यहाँ वीरता की बात हो रही है इसलिए इसमें ओज गुण होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम, ये पंक्तियाँ थी। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में ओज गुण है। वस्तुतः इस गुण से युक्त काव्य पंक्ति में मन में उत्साह, आवेग और वीरता का संचार होता है। इसमें सामासिक शब्दों की बहुलता रहती है तथा संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें गुण में वीर, रौद्र और विभत्स रस भी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस गुण में वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इन पंक्तियों में काव्य गुण की योजना क्या है? चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना है? ऑप्शन है माधुर्य, ऑप्शन बी है ओज, ऑप्शन सी है प्रसाद, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में प्रसाद गुण है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ऐसा यहाँ प्रसाद गुण है क्योंकि यहाँ पे सहज और सरल शब्दावली का प्रयोग है। उपर्युक्त पंक्ति में प्रसाद गुण की योजना है। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या खिलना। यह काव्य गुण ऐसी काव्य रचनाओं में मिलता है जिन्हें पढ़कर, सुनकर रचना तुरंत समझ में आ जाती है तथा चित्त मन में रच बस जाती है। इसे ओज गुण का विरोधी माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रसाद गुण जो होता है, प्रसाद, ये ओज गुण का विरोधी माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? आपको बताना है इसमें से गुण का संबंध किस सिद्धांत से है। ऑप्शन है ध्वनि, ऑप्शन बी है रीति, ऑप्शन सी है रस, या ऑप्शन डी है अलंकार। तो गुण का संबंध इसमें से किस सिद्धांत से है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणों का संबंध रीतियों से होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। गुण का संबंध आचार्य वामन द्वारा प्रतिपादित रीति सिद्धांत से है। इन्होंने गुण और अलंकार का भेद करते हुए कहा है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। वामन जो कि रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, इनका कथन है रीतिरात्मा काव्यस, ये रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। और इनका एक और कथन है विशिष्ट पद रचना रीति, यानी कि विशिष्ट पदों वाली जो रचना होती है वो रीति कहलाती है। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र। इसे काव्यालंकार सूत्र वृत्ति भी कहा जाता है। कहीं कहीं ये ऐसे भी लिख के आता है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। 8वीं शताब्दी में रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य हैं वामन, और इन्होंने पांचाली रीति की उद्भावना किया था। इन्होंने पांचाली रीत की उद्भावना किया तथा रीतित्रय, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली का प्रतिपादन किया। तो ध्यान दीजिएगा, रीति संप्रदाय से इन्होंने जोड़ा है गुणों को। इन्होंने पांचाली रीति की उद्भावना किया है तथा रीतित्रय, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छाटिए। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छाटना है। विकल्प नंबर 1 है गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र। ऑप्शन बी है गुण रस के उत्कर्षक हैं और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं। ऑप्शन सी है काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। ऑप्शन डी है माधुर्य, प्रसाद, ओज, सर्वमान काव्य गुण हैं। तो इसमें जो कथन सही नहीं वो ये है काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, ये कथन गलत है। शेष सभी कथन सही हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है।
अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? आपको बताना है। ऑप्शन है 3, 5, 10 या 8। तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है 10। इन्होंने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। भरत मुनि का जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले गुण को धर्म कहते हैं। गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही मान्य है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। वे इस प्रकार से हैं: श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, योम, कांति। ये 10 गुण भरत मुनि ने माने हैं। भरत मुनि से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आचार्य भरत के अनुसार काव्य दोष भी 10 होते हैं। वे इस प्रकार से हैं: गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायापेत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत। वामन ने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया है। तो ध्यान दीजिएगा, किसने अलंकारों से गुणों को अलग किया है? वो हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन ने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया है। अगला पॉइंट है, आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना है और इनकी संख्या 3 बताई है: ओज, प्रसाद और माधुर्य। ध्यान दीजिएगा, आनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना है और इनकी संख्या 3 बताई है: ओज, प्रसाद और माधुर्य। देव और भिखारी दास ने गुणों की संख्या 10 मानी है। आचार्य देव और आचार्य भिखारी दास ने गुणों की संख्या 10 मानी है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? आपको बताना है। यहाँ 4 विकल्प हैं आपके सामने। किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? ऑप्शन है क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज या भरत मुनि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है और इन्होंने काव्य दोषों की संख्या भी 10 मानी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आचार्य भरत के अनुसार गुण कितने होते हैं? आचार्य भरत के अनुसार कितने गुण होते हैं? ऑप्शन है 5, 10, 9 या 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य भरत के अनुसार गुणों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इससे इसकी महत्ता पता चलती है कि ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? आपको बताना है 7, 10, 13 या 18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है 10, 3, 5 या 8। तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुण 3 हैं। इन्होंने 3 काव्य गुण माने हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। गुण कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से कौन से गुण आवश्यक हैं, इस विषय पर काव्याचार्यों में मतभेद रहा है। कोई तो गुण की संख्या 10 मानता है, जैसे भरत मुनि या दंडी जी। आचार्य भरत मुनि और आचार्य दंडी गुणों की संख्या 10 मानते हैं। कोई 24 मानता है, जैसे भोजराज। कोई 3 गुण ही मानता है, जैसे मम्मट। इन सब पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि गुण की संख्या के भेद के संबंध में विभेद अधिकतर 10 गुणों को मानने का अथवा 3 गुणों को मानने का है, क्योंकि अग्नि पुराणकार ने भी मुख्य रूप से 3 गुण यथा शब्द गुण, अर्थ गुण और शब्दार्थ गुण माने हैं और इन्हीं के भेदोपभेद किए हैं। इसी प्रकार भोज ने वामन के 10 गुणों के अतिरिक्त 14 अन्य गुण भी माने हैं, लेकिन आचार्य मम्मट ने 3 गुण माने हैं।
वो गुण हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? यहाँ पे आचार्य वामन की बात हो रही है। पिछले प्रश्न में आचार्य मम्मट के अनुसार हमने गुणों की संख्या देखी। आचार्य मम्मट ने 3 गुण माने हैं। अब बारी है आचार्य वामन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 12, 9, 20 या 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य वामन के अनुसार गुणों की संख्या 20 है। आचार्य वामन ने काव्य के 20 गुण माने हैं। आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 निश्चित कर दी है, जिसमें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण हैं। वस्तुतः यह 20 गुण आचार्य भरत के द्वारा उल्लिखित 10 गुण ही हैं। वामन ने केवल शब्द और अर्थ का भेद करके उनकी संख्या द्विगुणित कर दी है। वामन ने 3 रीतियों का उल्लेख किया है, गौड़ी, पांचाली और वैदर्भी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना है। अगला प्रश्न, सही युग्म चिन्हित कीजिए। इसमें आपको सही युग्म बताना है। ऑप्शन है वैदर्भी। वैदर्भी गुण में, वैदर्भी रीति में कौन सा गुण होता है? वैदर्भी के साथ यहाँ पे माधुर्य गुण दिया हुआ है, गौड़ी के साथ में माधुर्य गुण दिया हुआ है, पांचाली के साथ में ओज गुण दिया हुआ है और गौड़ी के साथ में प्रसाद गुण दिया हुआ है। इसमें आपको सही युग्म पहचानना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वैदर्भी रीति के साथ में माधुर्य गुण का संयोग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। वैदर्भी रीत के संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कथन है, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मक का आवृत्तिरल्य वृत्तिर्या वैदर्भी रीति ऋष्यते। अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित पद रचना को वैदर्भी रीत कहते हैं। यह रीत श्रृंगार, करुण और शांत रस के लिए अधिक अनुकूल होती है। इसका प्रयोग विदर्भ देश के कवियों ने अधिक किया है, इसी से इसका नाम वैदर्भी रीत पड़ा है। इसका एक अन्य नाम भी है जो कि ललिता है। इसका वैदर्भी रीत का एक अन्य नाम ललिता रीत भी है। मम्मट ने इसे उपनागरिका कहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गौड़ी रीति को परुषा भी कहते हैं। आचार्य मम्मट इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, ओज प्रकाश कैस्तु परुषा। ओज प्रकाश कैस्तु परुषा अर्थात जहाँ ओज गुण का प्रकाश होता है वहाँ गौड़ी रीति होती है। इसमें दीर्घ समास युक्त पदावली का प्रयोग उचित माना जाता है। अगली रीत है पांचाली रीत। इसके संबंध में कहा गया है कि माधुर्य सौकुमार्यो प्रपन्ना पांचाली, अर्थात पांचाली में मधुरता और सुकुमारता होती है। माधुर्य सौकुमार्यो प्रपन्ना पांचाली अर्थात पांचाली में मधुरता और सुकुमारता होती है। अगला प्रश्न है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेने हिमगिर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बल देवी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? ऑप्शन है माधुर्य, ओज, प्रसाद या उपर्युक्त तीनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन पंक्तियों में ओज गुण की प्रधानता है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में ओज गुण है। ओज वह गुण है जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाए, मन में तेज उत्पन्न हो जाए। ओज गुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त दीप्त होता है, उसमें आवेग उत्पन्न हो जाता है। ओज गुण का क्रमशः वीर से विभस्त में और विभस्त से रौद्र में आधिक्य रहता है। जहाँ द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्णों, रा के संयोग और रा और टा, ठा, डा, ढा की अधिकता हो, समासिधिक्य हो और कठोर वर्णों की रचना हो, वहाँ पे ओज गुण होता है। अगला प्रश्न है,
काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कौन सा गुण कहलाता है। एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ इस प्रश्न को। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कौन सा गुण कहलाता है। ऑप्शन है ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओज गुण। अगला प्रश्न है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है आपको बताना है। ऑप्शन है ओज, प्रसाद, माधुर्य या ये सभी। तो वीर रस प्रधान रचना में जो गुण होता है उसको हम ओज गुण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प हो जाएगा ओज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चिक्करही मरकट भालू छलबल करही जेहि खल छीजों पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है। प्रसाद, ओज या माधुर्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा कि टा वर्ग भी आया है, यहाँ पे रीफ वाले शब्द भी हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न में कौन सा गुण है। ऑप्शन बी, ओज गुण। आपने देखा होगा इसकी विशेषता ओज गुण की कि इसमें टा वर्ग के शब्द आते हैं और रेफ वाले शब्दों का प्रयोग होता है। चिक्करही मरकट भालू छलबल करही जे ही खल छीजहूँ, इन पंक्तियों में ओज काव्य गुण है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त पंक्ति में ओज गुण है। इस पंक्ति में द्वित वर्ण तथा संयुक्त वर्ण रा का भी प्रयोग मिलता है, इसलिए इन पंक्तियों में ओज गुण है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आज की प्रश्नोत्तरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।